हरिओम तत्सत। पुण्य क्या है? जो भी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों से प्रेम करता है, उनकी मदद करता है, असल में वह पुण्य करता है। जो भी अपना कर्म पूरी निष्ठा से करता है, वह भगवान को प्रिय होता है, वह उन पर प्रसन्न होता है। अच्छे कर्मों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, अर्थात हम पर भगवान की कृपा होती है। आसान भाषा में पुण्य यानी भगवान का हम पर बढ़ने वाला प्रेम पुण्य है। पर यह पुण्य हमें तभी प्राप्त होता है जब हम सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं। इंसान अपने कर्मों द्वारा पाप और पुण्यों का संचय करता है। अच्छे कर्म उसके पुण्यों की राशि बढ़ाते हैं तो बुरे कर्म उसके पापों की राशि बढ़ाते हैं। सत्कर्मों से कमाया गया पुण्य उसे ईश्वर के करीब ले जाता है और दुष्कर्मों से कमाया गया पाप उसे ईश्वर से दूर ले जाता है, उसे उसकी अधोगति और बर्बादी की तरफ ले जाता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि पुण्य कर्म करो, अर्थात पुण्य कमाओ, अच्छे कर्म करो, सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलो, स्वार्थ रहित होकर हमेशा भलाई करते रहो, उस ईश्वर की भक्ति करो, तब पुण्य प्राप्त होता है। अब सवाल यह आता है कि मनुष्य पुण्य करता क्यों है? वह पुण्य क्यों कमाना चाहता है? तो इसके कई कारण होते हैं। जैसे कोई पुण्य करता है सुखों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि पुण्य कर्म सुखों का साधन है। जो पुण्य करता है उसे आगे चलकर सुख प्राप्त होता है। कई लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो इस हेतु से पुण्य करते हैं, इस हेतु से पुण्य कमाते हैं। धरती पर दुख भोग कर वो सत्य और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और पुण्य कमाते हैं ताकि उन्हें ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो, उनका भला हो, उनका कल्याण हो। कोई अपने परिवार के लिए पुण्य करता है ताकि उसका परिवार सुखी रहे, खुश रहे। कोई पुण्य मोक्ष प्राप्ति के लिए करता है। और भी कई कारणों से मनुष्य पुण्य करता है ताकि उसे उत्तम गति प्राप्त हो। पर पुण्य प्राप्त कैसे किया जाए? हर कोई पुण्य प्राप्ति के लिए अलग अलग साधनों का सहारा लेता है। कुछ लोग तीर्थ यात्रा करके पुण्य कमाते हैं। उनका मानना होता है कि तीर्थों की यात्रा करने से, चार धाम की यात्रा करने से और पवित्र नदियों में जैसे गंगा, यमुना, इन नदियों में स्नान करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। कुछ लोग होम, हवन, पूजा और कठोर व्रत करके पुण्य कमाना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो पुण्यों की व्याख्या हर किसी के लिए अलग अलग है। किसी के लिए होम, हवन, पूजा पाठ करना ही पुण्य है, किसी के लिए तीर्थ यात्रा करना पुण्य है, किसी के लिए अपने से बड़ों की सेवा करना, उनका मान सम्मान करना पुण्य है, किसी के लिए अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से करना पुण्य है, किसी के लिए सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए जरूरतमंद लोगों की मदद करना, दीनहीन दुखियारों का सहारा बनना पुण्य है, किसी के लिए दान धर्म करना पुण्य है। कोई गुरु की शरण में जाकर उनकी सेवा करके पुण्य कमाता है। इस तरह से कई साधन करके इंसान पुण्य कमाता है, पुण्यों की प्राप्ति करता है। पर वास्तव में इन सब साधनों की कोई आवश्यकता नहीं। तीर्थ, व्रत, दान, तप, होम, हवन, इन विधियों की भी कोई आवश्यकता नहीं। पुण्य प्राप्ति का सहज और सरल साधन है हरि नाम। जो भी श्री हरि का नाम जपता है उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। जैसा कि संत ज्ञानेश्वर ने कहा है, हरि मुखे मना, हरि मुखे मना, पुण्याची गणना कोण करी। अर्थात हरि नाम जपने वालों को इतने पुण्यों की प्राप्ति होती है कि उसकी गणना कोई नहीं कर सकता। इसीलिए पूर्ण श्रद्धा भाव से हरि का नाम जपो, हरि का ही पाठ करो, तो फिर दान, धर्म, तीर्थ, व्रत, तप आदि कठोर अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। कल्याण और पुण्य प्राप्ति का सहज और सुलभ साधन हरि नाम, राम नाम, जो भी जपेगा भवसागर पार हो जाएगा। इसीलिए कविता सुत कहता है कि सदा राम नाम जपते रहो, क्योंकि जो भी राम नाम जपता है वही देह, वही इंसान इस मृत्यु लोक में उत्तम है। करते तीर्थ व्रत अनेक साधन, करते तीर्थ व्रत अनेक साधन, आवश्यकता नहीं इन साधनों की, आवश्यकता नहीं इन साधनों की। हरि हरि नाम कितना आसान,
हरि हरि नाम कितना आसान, जपते रहो सदा हरि हरि। नाही मंत्र तंत्र नाही स्तोत्र पाठ, नाही मंत्र तंत्र नाही स्तोत्र पाठ, कल्याण करेगा केवल राम नाम, अनिकेत कहे जपता जो नाम, अनिकेत कहे जपता जो नाम, वही देह उत्तम इस लोक में, नारायण हरि नारायण हरि, नारायण हरि नारायण हरि, एक नारायण तत्व सत्य, एक नारायण तत्व सत्य। राम कृष्ण हरी।